सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मुर्री बनकर बुनकर बंधुओं ने पढ़ी अगनी जुमे की नमाज, मुल्क की तरक्की व अमन चैन के लिए मांगी दुआ। एक माह तक चलने वाले काशी तमिल संगम कार्यक्रम की तैयारी पूरी। 19 नवंबर को पीएम मोदी इस कार्यक्रम का करेंगे उद्घाटन। श्रद्धा वालकर व निधि हत्याकांड को लेकर हिंदू जनजागृति समिति ने सौंपा ज्ञापन। लव जिहाद विरोधी कानून लागू करने की उठाई मांग। और रानी सती दादी महोत्सव पर निकली भव्य कलश यात्रा। और अब समाचार विस्तार से। अगनी जुमे की नमाज के लिए पुराना पुल स्थित पुलकोहना के बड़ी ईदगाह के मैदान पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। अगनी जुमे की नमाज के लिए पुराना पुल स्थित पुलकोहना के बड़ी ईदगाह के मैदान पर लोगों की भारी भीड़ हुई। इस दौरान मुल्क की खुशहाली और अमन चैन के लिए सामूहिक दुआ ख्वानी की गई। इस मौके पर बुनकरों ने मुर्री बंद रखा। अगनी जुमे की नमाज पारंपरिक रूप से लगभग 450 साल से पुराना पुल पुलकोहना स्थित ईदगाह में अदा की जाती है। मुर्री बंद का ऐलान सदर बावनी पंचायत के सरदार हाजी मुख्तार महतो की तरफ से किया गया था। अगनी जुमे की नमाज पढ़ने के लिए शहर भर के बुनकर बिरादराना तंजीम के लोग ईदगाह में जुटे और मुल्क में अमन चैन के लिए दुआ ख्वानी की। नमाज मौलाना मोहम्मद जहीर ने अदा कराई। इस दौरान हाजी वकास अंसारी ने बताया कि केवल काशी में करीब 450 साल पहले शुरू हुए खास नमाज की परंपरा को निभाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि एक बार देश में सूखा पड़ा था, किसानों की फसल न होने से आर्थिक मंदी आ गई और लोग बुनकरी का सामान खरीदना बंद कर दिए थे, जिसे देखते हुए अगहन माह के दूसरे हफ्ते में सभी बुनकरों ने अपने अपने कारोबार को बंद कर जुमे की नमाज अदा की, जिसके बाद से अब यह रवायत बन चुकी है। नमाज में भारी संख्या में मुस्लिम बंधु शामिल हुए। नमाज के बाद सभी ने काशी की गंगा जमनी तहजीब के तहत परंपरानुसार हिंदुओं द्वारा ईदगाह के बाहर लगाई गई दुकानों से गन्ने की खरीदारी की। अगहन का महीना है। अगहनी जुमा की नमाज 450 साल पुरानी परंपरा है। उस परंपरा के तहत हमारे बुनकर बिरादराना तंजीम बाईसी के सरदार हाजी मोइनुद्दीन साहब के सदारत में, उनके सारे कबीना के नेतृत्व में पुराना पुल पुलकोहना ईदगाह में अगहनी जुमे की नमाज हर साल, जिसे 450 साल पुराना पहले से लगातार होती चली आ रही है। आज भी उसी कड़ी में आज वहाँ पे नमाज अदा की गई। क्या कामना करते हैं? देखिए, अगहन का महीना जो ये परंपरा तब से शुरू हुई जब 450 साल पहले जब देश में अकाल थे, सूखे पड़ गए थे, भुखमरी थी, सबके कारोबार बंद थे, सबकी हालत ख़राब थी। तो उस वक्त सारे बुजुर्गों ने ये तय किया कि ईदगाह में जाके खुले में नमाज अदा करके अल्लाह से दुआ करा जाए ताकि देश में बारिश हो, जो सूखा पड़ा है वो ख़त्म हो और जो बेरोजगारी है वो ख़त्म हो। तो उस वक्त लोगों ने ईदगाह में आके नमाज अदा की और अल्लाह के बारगाह में रो के दुआ खानी हुई। और अल्लाह का शुक्र है कि उस दिन उसके बाद बारिश हुई, किसान के फसल लहलाने लगे, बुनकरों के कारोबार में तेज़ी आने लगी, देश में तरक्की हुई, देश में खुशहाली आई। तब से उस परंपरा को हमारे बुनकर बिरादराना तंजीम के सारे जो सरदार महतो साहब है उसको निभाते चले आ रहे हैं। एक माह तक चलने वाले काशी तमिल संगमम का 19 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन करेंगे। एक माह तक चलने वाले काशी तमिल संगमम का 19 नवंबर को पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। बीएचयू के एमपी थिएटर में इसकी तैयारियां अंतिम दौर में पहुंच चुकी हैं। लोगों के बैठने के गेस्ट लाउंज में 3 चक्र बनाए गए हैं। इसमें अतिथियों को बैठाया जाएगा। वहीं पंडाल के दोनों तरफ छोटे छोटे स्टॉल भी लगेंगे जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेंगे। उत्तर और दक्षिण भारत की संस्कृति, संगीत, साहित्य व अन्य विधाओं को साझा करने के उद्देश्य से काशी तमिल संगमम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में तमिलनाडु से लगभग 2500 मेहमान आएंगे जो यहाँ भ्रमण करेंगे, अपनी संस्कृति का प्रदर्शन करेंगे, साथ ही आध्यात्मिक नगरी काशी की संस्कृति व चिंतन को अपने साथ लेकर जाएंगे। दक्षिण भारत में इसका प्रचार प्रसार करेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन के मद्देनजर कार्यक्रम को भव्य बनाने में प्रशासन जुटा है। लोगों के बैठने की व्यवस्था 3 चक्रों में कराई गई है। पहले चक्र में वीआईपी, दूसरे में प्रदेशों से आए मेहमान और तीसरे चक्र में काशीवासी व अन्य लोग बैठेंगे। पंडाल के किनारे किनारे छोटे छोटे स्टॉल भी लगाए जाएंगे। इसमें दोनों प्रदेशों के प्रमुख उत्पादों और खाद्य सामग्रियों की दुकानें लगाई जाएंगी। बीएचयू कैंपस की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी। D-2 डे की जो ब्रीफिंग है वो कल हम लोगों ने शाम को संपादित कर ली, जिसमें हमें जितने भी अधिकारी बाहर से प्राप्त हुए हैं, राजपत्रित अधिकारी, उनकी क्या भूमिका होगी
उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना है, इस विषय में विस्तृत चर्चा भी हुई और ब्रीफिंग भी हुई। आज हमने यहाँ पे फोर्सेस की ब्रीफिंग की है और उनसे विशेष आग्रह हमने ये किया है कि जो हमारे इस कार्यक्रम में आने वाले जितने भी अतिथि हैं उनके साथ उनका जो व्यवहार है वो विनम्रतापूर्वक रहे और जो अतिथि यहाँ आएंगे एक सुरक्षित वातावरण में इस कार्यक्रम को संपादित करना तो हमारा प्राथमिक ध्येय है ही है, लेकिन साथ साथ अतिथि देवो भव यानी कि इस सिद्धांत के आधार पर हम अपने सुरक्षा कर्मियों से एक अच्छे व्यवहार, अच्छे बिहेवियर की अपेक्षा कर रहे हैं और इस बात की अपील हमने उनसे की है। इसके उपरांत अभी हम लोग रिहर्सल की कार्रवाई को संपादित करेंगे और जो हमारे केंद्रीय सुरक्षा कर्मी एजेंसी के आए हैं उनके साथ में हमारा तालमेल पहले से हो रखा है और अंतिम जो समय बचा है और जो बिंदु जिन पर हमें ध्यान देना है उनको हम फाइनल टचेस के रूप में दे रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शुक्रवार की सुबह काशी में महान तमिल साहित्यकार महाकवि सुब्रमण्यम भारती के 96 वर्षीय भांजे के.वी. कृष्णन से मिले। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि महाकवि सुब्रमण्यम भारती के भांजे के.वी. कृष्णन के बच्चे महाकवि भारती की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। श्री प्रधान शुक्रवार की सुबह काशी में महाकवि सुब्रमण्यम भारती के 96 वर्षीय भांजे के.वी. कृष्णन व उनके परिवार से मिलने पहुंचे। परिवार से मुलाकात के बाद श्री प्रधान ने कहा कि अब तक के सबसे महान तमिल साहित्यकारों में से एक महाकवि भारती का काशी हनुमान घाट स्थित घर एक ज्ञान केंद्र और पावन तीर्थ है। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय और महिला सशक्तिकरण पर सुब्रमण्यम भारती जी की रचनाएं आज भी प्रासंगिक हैं। काशी में ही भारती जी का परिचय आध्यात्म और राष्ट्रवाद से हुआ। भारती जी के व्यक्तित्व पर काशी ने गहरा प्रभाव छोड़ा। उन्होंने कहा कि महाकवि के परिवार में जयंती, हेमा, रवि और संतोष से मिलकर खुशी भी हुई और गर्व भी हुआ। उन्होंने कहा कि महाकवि भारती जी का जीवन, विचार और लेखन हमारी आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। श्री प्रधान काशी तमिल संगमम की तैयारियों के लिए बनारस पहुंचे थे। इसी क्रम में उन्होंने शुक्रवार की सुबह महाकवि के परिजनों से मुलाकात की। काशी तमिल संगमम की चर्चा करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि यह संगमम हमारी महान संस्कृतियों के बीच एकता और समानता का ही उत्सव है। 1 माह तक चलने वाले इस महोत्सव का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को करेंगे। काशी तमिल संगमम 100 साल पहले से ही शुरू हो गया था। ये भारत की गौरव, विशेष परिचय जिसका देश में है, जिनका देश में है, आदरणीय सुब्रमण्यम भारती जी का ये विचार स्थल रहा। कम उम्र में अपने बुआ जी के घर में यहाँ वो आ गए थे, यहीं उनकी शैशव बीता है। इसी काशी की प्राइमरी स्कूल में उन्होंने अध्ययन किया। माँ सरस्वती की वरदान इसी मंदिर की प्रांगण में माँ गंगा जी के किनारे उनको प्राप्त हुई, काशी विश्वनाथ के आशीर्वाद से प्राप्त हुई। हमारी सभ्यता में तमिलनाडु और काशी की अनन्य संपर्क है। उसी को आगे लेते हुए भारती भी यहाँ आए थे। उस समय में देश की जो हालात था, अंग्रेजों की हुकूमत थी, देश में अनेक चुनौती था। उस माहौल में देश कैसे एक हो, देश में एकता कैसे बने रहे, स्वतंत्रता कैसे आए, भारती जी ने अपने साहित्य के माध्यम से उसको प्रकट भी किया है। श्रद्धा बालकर तथा निधि हत्याकांड को लेकर हिंदू जनजागृति समिति ने लव जिहाद विरोधी कानून और धर्मांतरण विरोधी कानून तुरंत लागू करने के लिए गृह मंत्री के नाम जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। श्रद्धा बालकर तथा निधि हत्याकांड को लेकर हिंदू जन जागृति समिति ने लव जिहाद विरोधी कानून और धर्मांतरण विरोधी कानून तुरंत लागू करने के लिए जिलाधिकारी के माध्यम से गृह मंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से समिति के लोगों ने बताया कि पालघर के हत्यारे आफ्ताब पूनावाला ने मुंबई की हिंदू लड़की श्रद्धा बालकर को क्रूरता से उसके 35 टुकड़े कर निर्दयता से उसकी हत्या की। इसी प्रकार लखनऊ की निधि को धर्मांतरण के लिए 1.5 वर्षों से दबाव डालते हुए सूफियान ने निधि को 4थी मंजिल से फेंक कर उसकी हत्या कर दी। ऐसी स्तब्ध करने वाली अनेक घटनाएं देश भर की युवतियों में आतंक पैदा करती हैं। इस घटना से लव जिहादियों की हवस, क्रूरता और विकृत मानसिकता का पता चलता है।
वर्ष 2006 से 2009 तक लगभग 3 से 4 हजार युवतियों का लव जिहाद के द्वारा बलपूर्वक इस्लाम में धर्म परिवर्तन किया गया। इसके लिए खाड़ी देशों से धन उपलब्ध कराया जा रहा है। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे लोगों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो और ऐसे लोगों को तुरंत फांसी की सजा हो। और एक मांग और हमारी है कि इसके लिए एक समिति गठित होनी चाहिए और इसके ऊपर एक जांच यानी जांच की टीम बैठनी चाहिए कि इसके ऊपर कठोर, जैसे ही ये कुछ इस प्रकार का कृत्य किया जाता है ऐसे लोगों के ऊपर तुरंत कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी हमने मांग की है। और इसी सब को लेकर के आज माननीय जिलाधिकारी महोदय को आज हम सभी लोग मिल करके यानी यहाँ पे अधिवक्ता बंधु यानी हिंदुत्वनिष्ठ और नारी शक्ति जो आज हमारे बीच में है, आप देख रहे हैं, ये सभी लोग मिल करके आज यहाँ पर एक ज्ञापन सौंपा गया है। तो मेरी भारत सरकार से मांग है कि इस आरोपी को अधिक से अधिक सजा देकर फांसी की सजा दी जाए और जो लव जिहाद कानून जो वर्तमान 11 राज्यों में लग चुका है ये संपूर्ण भारत में लगना आवश्यक है। साथ में धर्मांतर विरोधी कानून भी सख्त लागू किया जाए और इसके लिए ऐसी समिति गठन की जाए कि ऐसे सभी घटनाओं की तुरंत जांच करके उन आरोपियों को ऐसी सजा दी जाए कि ताकि किसी की फिर से हिम्मत ना हो इस प्रकार से लव जिहाद में फर्जी प्रेम के जाले में हिंदू लड़कियों को फंसाकर झूठे नाम और परिचय पत्र देकर उनको ये जो धर्मांतरित किया जाता है ये तुरंत रुकना चाहिए। जागृति फाउंडेशन एवं काशी विद्वत कर्मकांड न्यास परिषद द्वारा वीरांगना लक्ष्मीबाई की 187वीं जयंती की पूर्व संध्या पर दीपदान कर उनकी अमर गाथा को याद किया गया। जागृति फाउंडेशन एवं काशी विद्वत कर्मकांड न्यास परिषद के संयुक्त तत्वाधान में वीरांगना लक्ष्मीबाई की 187वीं जयंती की पूर्व संध्या पर भदैनी स्थित उनकी जन्मस्थली पर दीपदान कर उनके अमर गाथा को याद किया गया। 2 दिवसीय समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि साहित्यकार डॉक्टर जयप्रकाश मिश्र, विशिष्ट अतिथि आचार्य श्रीधर पांडे उर्फ राजू गुरु, अरविंद त्रिपाठी, समाजसेवी सीपी जैन, सेंट्रल लाइब्रेरी डॉक्टर रामा पांडे, समाजसेवी साधना यादव, छात्रा नर्मदा गौड़ एवं जागृति फाउंडेशन के महासचिव रामयस मिश्र ने संयुक्त रूप से वीरांगना की स्मृति में प्रथम दीपक जलाकर किया। इसके पश्चात जागृति फाउंडेशन के महासचिव रामयस मिश्र के संयोजन में वीरांगना की जन्मस्थली दीपों से जगमगा उठी। इस अवसर पर डॉक्टर जयप्रकाश मिश्र ने कहा कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, लेकिन वह काशी की बेटी थी और हमारा फर्ज बनता है कि हम अपनी बेटी को उसकी वीरता के लिए याद करें। वहीं जागृति फाउंडेशन के महासचिव रामयस मिश्र ने कहा कि देश की प्रथम महिला वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई ने स्वतंत्रता की लड़ाई में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए और अंग्रेजों को देश छोड़कर भागना पड़ा। आज उनकी जयंती की पूर्व संध्या पर हम सब अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इस अवसर पर अरविंद त्रिपाठी ने कहा कि वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों की लड़ाई में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देश की आजादी में अमूल्य योगदान किए। कार्यक्रम का संयोजन एवं संचालन रामयस मिश्र ने किया तथा धन्यवाद सत्यांशु जोशी ने किया। इस अवसर पर सुरेंद्र जैन, सोनू, हरिनाथ गौड़ आदि उपस्थित थे। रानी लक्ष्मीबाई के जन्मदिन के पूर्व संध्या पर आज हम लोगों ने दीपदान करके उनकी स्मृति में हम लोगों ने दीपदान जलाया है और कल इस कार्यक्रम को भव्य रूप दिया जाएगा। और इस क्षेत्र का माँ लक्ष्मीबाई के नाम से हम लोग की प्रसिद्धि है। हम लोग बड़े भाग्यमान हैं कि काशी नगरी में और काशी की बेटी महारानी लक्ष्मीबाई है। काश्यते प्रकाशते यशसा काशी, काशी में जो विराजमान है वो हमेशा प्रकाशमान होता है। और लक्ष्मीबाई तो बाबा विश्वनाथ जी का परम आशीर्वाद था, एकदम जो है वो दिव्य रूप से मान लीजिए पूरे विश्व में छाई रही एकदम जो है। और उनका जो योगदान इस देश की आज़ादी में रहा है और उनकी जो वीर गति को प्राप्त हुई है और उसको हम लोगों ने आज उनके जन्मदिन के पूर्व संध्या पर दीपदान करके उस वक्त जो लोग उस युद्ध में उनके साथ वीर गति को प्राप्त हुए उनके स्मृति में हम लोगों ने जो है आज दीपदान किया है। कल उनका जन्मोत्सव हम लोग ने आज दीपदान किया गया है। और सबसे सुखद पहलू ये है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और वाराणसी के सांसद कल इस काशी में आने वाले हैं और हम लोग की बहुत दिनों से मांग है कि एक महारानी के नाम पे ट्रेन चलाई जाए। अगर उनके पास बजट नहीं हो तो जो यहाँ से काशी से ग्वालियर तक ट्रेन जाती है बुंदेलखंड एक्सप्रेस, उस ट्रेन का ही नाम या तो वीरांगना एक्सप्रेस कर दीजिए या तो महारानी लक्ष्मीबाई, क्योंकि
हमारे प्रधानमंत्री जो स्वतंत्रता सेनानियों का बहुत आदर सम्मान करते हैं। श्रद्धालुओं ने शुक्रवार को रानी सती दादी महोत्सव पर दादी का विवाहोत्सव मनाया। रानी सती दादी महोत्सव पर श्रद्धालुओं ने शुक्रवार को दादी विवाह उत्सव मनाया। इस दौरान श्री रानी सती दादी का धाम रामकटोरा में सुगंधित फूलों से 13 देवियों का मंडप और दादी की अलौकिक झांकी सजाई गई। कलश जल से दादी के विग्रह को स्नान कराया गया। दोपहर में समाज की 251 महिलाओं ने संगीतमय मंगल पाठ किया। भजन संध्या में भजनों की गुहार से दरबार गूंज उठा। इसके पूर्व मैदागन स्थित काशी जीवनदायिनी गौशाला से विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सर्वप्रथम संस्था के अध्यक्ष रमेश कुमार चौधरी, मंत्री निधि देव अग्रवाल, दीपक बजाज ने मंगल कलश और ध्वजा की पूजन अर्चन कर यात्रा की शुरुआत की, जो लोटिया, कबीर चौरा, लौराबीर होते हुए रामकटोरा स्थित दादी धाम मंदिर पहुंची, जहां भक्तों ने मंगल कलश व ध्वजा दादी के चरणों में अर्पित की। शोभा यात्रा में सबसे आगे विश्वनाथ अग्रवाल ज्योति लिए चल रहे थे। उसके पीछे गाड़ी पर रानी सती दादी की अलौकिक झांकी सजाई गई थी। उसके पीछे रंग बिरंगी साड़ियों में सज धज कर 501 महिलाएं सिर पर कलश लिए चल रही थी। पुरुष बच्चे भी कलश लिए हुए चल रहे थे। खेल विभाग उत्तर प्रदेश व उत्तर प्रदेश जूडो संघ द्वारा सिगरा स्टेडियम में 17 नवंबर से 20 नवंबर तक प्रदेश स्तरीय सब जूनियर बालक बालिका जूडो प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। सिगरा स्टेडियम में खेल विभाग उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश जूडो संघ के तत्वावधान में आयोजित प्रदेश स्तरीय सब जूनियर बालक बालिका जूडो प्रतियोगिता का आयोजन 17 से 20 तारीख तक किया जाएगा। यह आयोजन क्षेत्रीय खेल कार्यालय वाराणसी द्वारा किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में बतौर मुख्य अतिथि सौरभ श्रीवास्तव रहे। इस प्रतियोगिता में लगभग 250 बच्चों ने प्रतिभाग किया है। यह प्रतियोगिता सब जूनियर भार वर्ग में किया जा रहा है। कोच एवं सेक्रेटरी लाल कुमार ने बताया कि कोरोना के बाद से यह पहला प्रतियोगिता हो रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में बालक एवं बालिकाओं ने प्रतिभाग किया है। इस प्रतियोगिता का प्रारंभ 17 तारीख से किया गया है। इसमें पहले दिन बच्चों का वजन किया गया। इसके बाद 18 और 19 2 दिन बच्चों का कंपटीशन हो रहा है। इस प्रतियोगिता में 18 मंडल के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया है। खिलाड़ियों ने जोरदार तरीके से अपने खेल का प्रदर्शन किया और प्रतियोगिता के दौरान बड़ी संख्या में खिलाड़ियों के अभिभावक एवं कोच तथा टीम मैनेजमेंट के लोग उपस्थित थे। ये 18 मंडल से बच्चे आए हैं। कितने बच्चे? करीब 250 से 200 से 250 के हैं। कितने दिन का ये प्रतियोगिता है? ये प्रतियोगिता 17 से 20 तारीख तक का है। 18-19 कंपटीशन है और 20 को टीमें वापस जाएंगे। तो इसके बाद क्या कोई टीम का चयन होगा? बच्चों आगे जाएंगे? नहीं, अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं लगी। टूर्नामेंट होना था। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का संस्करण में समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लाइव सच के साथ।